Good morning, second class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So children, welcome back to your online classes. And children, today we are going to start a new chapter from your social science, Gautam Buddha. It is a chapter number 17. So the children, we will do only 2 chapters more in your syllabus, 17 and 18. So this is your 17th chapter, Gautam Buddha. So this is a picture of a Gautam Buddha. So you have to write the name here, Gautam Buddha. So now let's read about the Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in King Suddhodana of Kapilvastu and his queen Mahamaya. यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म किसके घर में हुआ था? राजा सुद्धोधना। उनके पिताजी का नाम, उनके फादर का नाम क्या था? सुद्धोधना। जो कि कहाँ पे हुआ था उनका? इन विच प्लेस? कपिलवस्तु। यानी कि कपिलवस्तु नाम की एक जगह में उनका जन्म हुआ था। एंड हिज क्वीन महामाया, यानी कि उनकी मदर का नाम था महामाया। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सुद्धोधना एंड उनकी मदर का नाम था महामाया। और वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? कपिलवस्तु में। सो हिज चाइल्डहुड्स नेम वॉज सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज अ वेरी स्पेशल चाइल्ड। जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड थे। हैंडसम, इंटेलिजेंट एंड मोस्ट ऑफ ऑल काइंड। और मतलब उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, और हर तरह की क्वालिटी जो थी उनके अंदर थी। ही हैड अ कज़न नेम देवदत्ता। उनके एक कज़न थे जिनका नाम था देवदत्ता। सिद्धार्थ एंड देवदत्ता यूज्ड टू प्ले टुगेदर। अक्सर जो है देवदत्ता एंड सिद्धार्थ जो है साथ में खेलते थे। सो वन डे सिद्धार्थ वॉज सिटिंग नियर अ पॉन्ड। एक दिन सिद्धार्थ जो है वो पॉन्ड के नियर यानी कि एक तालाब के पास बैठे थे। ही वॉज वॉचिंग द स्वैंस। वो क्या कर रहे थे? स्वैंस को देख रहे थे। स्वैंस किन्हें कहा जाता है? इज अ काइंड ऑफ बर्ड जिसको हम हंस कहते हैं। तो वाइट कलर के होते हैं, वो बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन अ स्वैन फेल एट हिज फीट। तो अचानक से क्या हुआ कि एक स्वैन यानी एक हंस जो है उनके पैरों के पास आकर गिरा। द स्वैन वॉज हिट बाय एन एरो। क्योंकि वो क्यों गिरा? क्योंकि वो किससे एक हिट था, उसको क्या लगा हुआ था? एक तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ पिक्ड अप द स्वैन एंड ड्रू द एरो आउट ऑफ द वाउंड। उन्होंने क्या करा? सिद्धार्थ ने क्या किया? उस हंस को अपने पास, उस स्वैन को अपने गोद में उठाया और जहाँ पर उस घाव से, जहाँ पर तीर से उसके घाव लग गया था, उस जगह से उसने एरो को, उस तीर को निकाला। ही ड्रेस्ड इट्स वाउंड एंड पैटेड इट। उसने उसके जो वाउंड था, उसके घाव की जो उसने, वाउंड इट मीन्स घाव, जो घाव लग गया था स्वैन को, वहाँ पर उसने ड्रेस्ड किया, उसकी मलहम पट्टी करी एंड पैटेड इट, और उसको प्यार से सहलाया। पैटेड इट मीन्स प्यार से सहलाना। तो उन्होंने उसको प्यार से सहलाया। नाउ आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, देवदत्ता केम रनिंग देयर। और वहाँ पर भागता हुआ कौन आया? देवदत्ता जो है वहाँ भागता हुआ आया। ही सेड टू सिद्धार्थ। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इट इज़ माई स्वैन। ये मेरा स्वैन है। गिव इट टू मी। इसे मुझे दो। बुद्ध सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड एंड सेड। बट सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड एंड सेड। बट लेकिन जो सिद्धार्थ ने इस चीज़ से रिफ्यूज मतलब डिनाई कर देना, मना कर दिया उन्होंने उसको, देवदत्ता को वो स्वैन देने से। तो दिस स्वैन इज नॉट योर्स। ये तुम्हारा स्वैन नहीं है। दिस इज माइन एज आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ। क्योंकि ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी लाइफ को, मैंने इसके जीवन को बचाया है। देवदत्ता बिकेम एंग्री। ये बात सुनकर देवदत्ता जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही आस्क्ड सिद्धार्थ टू टेक द हेल्प ऑफ द किंग। तो उसने सिद्धार्थ को कहा कि इस मामले में हमें किंग की हेल्प लेनी चाहिए। दे बोथ वेंट टू द किंग। दोनों ही किंग के पास गए। बोथ वर नॉट रेडी टू गिव अप द स्वैन। दोनों ही एक दूसरे को वो स्वैन देने के लिए तैयार नहीं थे। द किंग हियर्ड देयर प्लीड। किंग ने जो है उनकी राय पूछी, उनके जो भी कहानी थी उसके पीछे दोनों पक्षों को जाना। द किंग गेव हिज जजमेंट इन सिद्धार्थ फेवर एंड सेड, सिद्धार्थ हैज़ मोर राइट ऑन द स्वैन देन देवदत्ता बिकॉज अ रेस्क्यूअर इज ग्रेटर देन द किलर। जजमेंट जो है सिद्धार्थ के फेवर में आया। राजा ने किसके फेवर में, किसके पक्ष में से अपना जजमेंट लिया? सिद्धार्थ के। क्योंकि उनके हिसाब से सिद्धार्थ जो था वो ज़्यादा सही था, क्योंकि उसने स्वैन की लाइफ को सेव किया था। और उन्होंने कहा कि बिकॉज अ रेस्क्यूअर, यानी कि बचाने वाला जो होता है वो हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है, इसलिए हंस जो है, स्वैन जो है वो सिद्धार्थ को ही मिलेगा।
Later Siddharth became a sage and was known as गौतम बुद्ध. इसके बाद जो है जो सिद्धार्थ हैं वो आगे जाकर क्या बने, एक बहुत ही बड़े संत बने जिनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया. ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. जिन्होंने बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने की वो कौन थे, गौतम बुद्ध. हिज फॉलोअर्स आर नोन एज बुद्धिस्ट. जिनके उनके जो फॉलोअर्स थे यानी कि जिन्होंने उनको फॉलो किया, उनकी राह पर चले, उनको क्या कहते थे, बुद्धिस्ट कहते थे. So the children, it was a very interesting story. So and your chapter is completed here. Now we will do book work of this chapter. So this is your book work. A question. Choose the tick and the correct word. So you have 2 words are here and you have to take the correct one. Gautam Buddha's childhood name was Siddhartha or Prince. So the correct answer is Siddhartha. Siddharth's cousin's name was Shivdutt or Devdutt. So Devdutt was the correct answer. So correct tick on Devdutt. A crow was hit by an arrow. So a swan was hit by an arrow. Siddhartha was the founder of Buddhism or Jainism. So he was the founder of Buddhism. Siddhartha was born in Kapilvastu or Lumbini. So he was born in Kapilvastu. So tick the Kapilvastu. Now here the fill in the blanks. Here some words: handsome, arrow, Suddhodana, pond and Mahamaya. So you have to fill the correct one in the blank. So the first, the name of Siddharth's father was Suddhodana. So here what will come here? Suddhodana. Dash was the name of Siddharth's mother. So Mahamaya is the name of was the name of Siddharth's mother. Now Prince Siddharth was very handsome. One day Siddharth was sitting near a pond. The swan was hit by an arrow. So these were the fill in the blanks. Now come to the true false. So first, Siddharth and Devdatta played together. Yes, this is true. Second is the cow was hit by an arrow. No, it is false because a swan was hit by an arrow. The king was in favor of Devdatta. It is false because the king was favoring Siddhartha. Now the number 4, the king did not give the judgment. It is false because king gave the judgment. So in number 5, finally Siddhartha the got the swan. Yes, it is true. So yeah, right here true. So the children, this book work you have to do in your book, and the question answer we will do in our next class. Till then, bye. Take care. Stay home. Stay safe.